हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित शुक्ला एंड वेलकम टू द लॉजिकल अकाउंटिंग। बाबू, अपनी लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था एक महान सीरीज को जो कि है आईएससी अकाउंट्स क्लास 12th डीक्यूएल की कंप्लीट बुक का सोल्यूशन, राइट। तो अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर बाबू हमने उठाया था और अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9 हमने कर लिया था। तो चलिए आज की क्लास में कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 से। देखो बाबू, क्या कह रहा है कि कैलकुलेट करिए करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। कुछ इन्फॉर्मेशन दी और हमें क्या करना है बाबू, इसमें करंट रेशियो निकालना। तो देखो क्या दिया है, वर्किंग कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेप्ट, टोटल डेप्ट। ठीक है, अब देखो, अरे सर 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 पर्दा हट गया सर, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, देखो क्या कह रहा है बाबू कि अच्छा एक चीज समझो, जब भी कभी किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई वैल्यू, कोई ऐसी वैल्यू जो किसी रेशियो या किसी कैलकुलेशन से निकलती है, ऐसी कोई वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दी है, तो एक बात याद रखना बेटा कि तुम्हारा क्वेश्चन स्टार्ट उसी वैल्यू उसी कैलकुलेशन से होगा। यानी अगर कभी कोई रेशियो दिया है, कोई अमाउंट दिया है जो कैलकुलेट करके निकलता था, पर क्वेश्चन ने खुद बता दिया, तो हम अपना क्वेश्चन वहीं से शुरू करेंगे। यानी हम उसी रेशियो को एक्सप्लोर करेंगे, ओपन करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में बाबू वर्किंग कैपिटल दिया है और हमें क्या दिया है, लॉन्ग टर्म डेप्ट, टोटल डेप्ट, और पूछ क्या रहा है, करंट रेशियो। ठीक है, तो देखो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है बाबू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। सर तो हमें दो चीज चाहिए, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। अब मैंने तुम्हें क्या बोला कि अगर कभी कुछ दिया है तो शुरुआत वहीं से कर सकते हैं। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म डेप्ट दिया और टोटल डेप्ट दिया है। तुमको पता है सर कि टोटल डेप्ट में दो चीजें आती हैं, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। अब ये बताओ बाबू, अगर तुम्हें टोटल डेप्ट पता है और तुम्हें लॉन्ग टर्म डेप्ट भी पता है यानी नॉन करंट लायबिलिटी, तो अगर टोटल डेप्ट में से हम इस नॉन करंट लायबिलिटी को माइनस कर दे तो क्या करंट लायबिलिटी निकल जाएगी? बिल्कुल निकल जाएगी। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे देखो करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा बाबू टोटल डेप्ट माइनस लॉन्ग टर्म डेप्ट। टोटल डेप्ट कितना दिया हुआ बाबू, 2 लाख रुपीज, और लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना है, 80,000। सो 2 लाख माइनस 80,000, हमारी करंट लायबिलिटी कितनी निकल के आ गई, 120। ठीक है, दूसरी चीज, इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल 192 थी और हमें पता है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है सर सीए माइनस सीएल। अब क्वेश्चन में तुम्हें देखो ये चीज वर्किंग कैपिटल दी थी 192, तुमने लिख दिया, सीए नहीं पता तो कोई बात नहीं, सीए को सीए रहने देते हैं सर। और करंट लायबिलिटी जस्ट नाउ वी हैव कैलकुलेटेड 120। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा कि ये सी यहीं रहेगा और ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। यानी मेरी करंट एसेट हो जाएगी बाबू 192 प्लस 120, दैट इज 3,12,000। बस अब करना कुछ नहीं है, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो करंट एसेट मेरा निकल के आया था 312, लिख दिया। करंट लायबिलिटी कितना है बाबू 120, वो भी लिख दिया हमने। तो 312 डिवाइडेड बाई 120, मेरा आंसर आ गया 2.6:1। और पर्दा हटाते हैं, देखते हैं क्या है सर, आंसर सेम है कि नहीं है सर, वो तो आप पहले ही देख लियोगे नालायकों। 2.6:1 सर सही है। चलिए बढ़ते हैं बाबू अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। और इसमें कह रहे हैं कैलकुलेट कर दीजिए बाबू, सेम टू सेम है, वैसे ही है बट थोड़ा सा डिफरेंस है, देखते हैं क्या है। करंट रेशियो निकालना है बाबू, कुछ इंफॉर्मेशन दी है। क्या क्या दिया है, वर्किंग कैपिटल है, ट्रेड पेबल है एंड बैंक ओवरड्राफ्ट है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी होती और बैंक ओवरड्राफ्ट भी करंट लायबिलिटी होती। तो इसका मतलब कि अगर हम वर्किंग कैपिटल में से इन दोनों करंट लायबिलिटी को माइनस कर दे तो क्या निकल के आ जाएगा, करंट एसेट आ जाएगा सर, राइट। तो चलिए करते हैं। देखो करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू इस क्वेश्चन में, ट्रेड पेबल प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट। ट्रेड पेबल है 2 लाख रुपीज, बैंक ओडी 40, सो 2 + 40, मेरा 2,40,000 क्या निकल के आ गया, करंट लायबिलिटी। ठीक, अब वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू सीए माइनस सीएल सर, और वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में कितना दिया बाबू, 4,80,000। सो 480 हमने यहां लिख दिया, सीए पता था नहीं, माइनस सीएल हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है 2,40,000। सो सीए माइनस 240 इक्वल्स टू कितना था बाबू, 480। तो सीए कितना हो जाएगा, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो करंट एसेट हमारी कितनी आ जाएगी बेटा, 4,80,000 प्लस 240, दैट इज 7,20,000। पता चल गया। अब तुम्हें करंट एसेट भी पता है बाबू, करंट लायबिलिटी भी पता है, तो वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। करंट रेशियो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, दैट इज 7,20,000 डिवाइडेड बाई 2,40,000। आवर आंसर विल बी 3:1। चलिए मैच कर लेते हैं आंसर, पर्दा हटा के 3:1। ठीक है, चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बाबू हमारा क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें भी हमें वही चीज करनी है, करंट रेशियो निकालना है और लिक्विड रेशियो भी निकालना है। क्या क्या दिया है सर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है बाबू, ये करंट एसेट। ट्रेड रिसेल भी क्या है, करंट एसेट। इन्वेंट्री भी क्या होता है, करंट एसेट। बट ध्यान दो यहाँ क्या लिखा है, इन्वेंट्री 180 है एंड इन ब्रैकेट लिखा हुआ है इंक्लूड्स लूज टूल 30,000। अब क्या हमने डिस्कस किया था कि जब भी करंट रेशियो और क्विक रेशियो निकालते हैं तो दो बात हमेशा ध्यान रखते हैं। पहली बात कि
पहली बात तो ये कि इन्वेंट्री में लूज टूल स्पेयर पार्ट नहीं इंक्लूड करते। दूसरी बात बाबू, डेटर जब भी दिया रहता है तो क्या लेते हैं, नेट डेटर लेते हैं, यानी कोई भी पीडीडी है तो उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, चलिए ओके। तो करंट एसेट यहां पे, ये भी करंट एसेट है सर, ये भी करंट एसेट है, इसमें से लूज टूल को माइनस कर देंगे तो ये भी करंट एसेट बन जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस भी बाबू करंट एसेट ही होता है। तो मतलब कि अगर 4 करंट एसेट तुम्हें पता है और वर्किंग कैपिटल भी पता है, तो वर्किंग कैपिटल से बस इसको माइनस करना है, करंट लायबिलिटी पता चल जाएगी, राइट। देखो कैश, कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, प्लस ट्रेड रिसीवेबल सर, देन इन्वेंट्री बाबू, बट इन्वेंट्री हम कितना कंसीडर करेंगे, 180 नहीं, 180 माइनस 30, तो कितना आ गया 150। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस कितना दिया था 20,000। इन चारों को एडअप किया बाबू, मेरी करंट एसेट कितनी निकल के आ गई 4,80,000। चलो वर्किंग कैपिटल दिया है सर, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो अगर हमें करंट लायबिलिटी जाननी है तो ये इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू सीए माइनस वर्किंग कैपिटल। सीए कितना अभी निकला था 480 और वर्किंग कैपिटल कितनी है 280, तो 4,80,000 में से बाबू 280 माइनस कर देंगे, हमारी करंट लायबिलिटी निकल के आ गई 2 लाख रुपीस। बस आगे आसान है, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है सर करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ 4,80,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.4:1। वेरीफाई कर दीजिए सर थोड़ा, लो बाबू 2.4:1। इस क्वेश्चन में हमें एक चीज और निकालनी थी, लिक्विड रेशियो, जिसके लिए क्या चाहिए बाबू, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। और लिक्विड एसेट तुम्हें पता है कैसे निकलता है, सारी करंट एसेट सर, बट उसमें 3 चीज इंक्लूड नहीं होती है, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जितनी करंट एसेट दी है इसमें बस ये इन्वेंट्री तुम इग्नोर कर दो और प्रीपेड एक्सपेंस इग्नोर कर दो, बाकी जो करंट एसेट बची वो लिक्विड एसेट का पार्ट होगी, यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस ट्रेड रिसीवेबल। तो वही चीज करनी है बाबू, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस ट्रेड रिसीवेबल, यानी कि 40,000 का सीएनसीई और ट्रेड रिसीवेबल 270 दिया ही था, तो दोनों को हमने एड अप किया और मेरा लिक्विड एसेट कितना निकल के आ गया 3,10,000। बस अब वैल्यूज को पुट कर देते हैं यहाँ पे फॉर्मूले में, तो लिक्विड एसेट 3,10,000 डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी कितनी थी 2 लाख रुपए, राइट। तो 310 डिवाइडेड बाई 2 लाख, मेरा आंसर आ जाएगा 1.5:1। सर इसको भी वेरीफाई कर दीजिए, चलो 1.55:1 आ रहा है, ठीक है। चलिए स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा, शायद मैंने 1.5:1 बोला था, हाँ 1.55:1 आएगा। आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो। आईएससी के बच्चे हो यार, कैलकुलेटर तो तुमको बोर्ड ने एकदम दिया है। सोचो बेचारे सीबीएसई वाले बच्चे कितना तरसते होंगे तुमको देख के कि सर पूरा सिलेबस सेम है, सिर्फ एक चैप्टर एनपीओ इधर उधर होता है सर, सब कुछ सेम है सर, फिर मेरे साथ ऐसी नाइंसाफ़ी क्यों क्यों आखिर। खैर उनकी नाइंसाफ़ी से क्या सर, हमें तो कैलकुलेटर मिला है। अब वो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है करंट रेशियो निकाल दीजिए फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या क्या दिया बाबू, वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट, अरे सर वर्किंग कैपिटल करंट एसेट, करंट लायबिलिटी तुरंत निकल जाएगा, चलो बढ़िया। तो वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू सीए माइनस सीएल, तो सीएल क्या हो जाएगा बाबू, ये इधर आ जाएगा करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना, देखो बाबू बड़ा सिंपल है, बेसिक मैथ है, सीए माइनस सीएल, ये माइनस इधर जाता है तो प्लस हो जाता है। परेशान मत हो, तुम्हारे लिए नहीं बता रहे नालायक, एक बच्चा है उसके लिए बता रहे हैं, वो थोड़ा सा समझ रहे हो ना भाई, देखो सबको लेके चलना है, ठीक है। तो ये माइनस सीएल सर इधर जाता है तो प्लस हो जाता है, और ये प्लस इधर जाता है बाबू तो माइनस हो जाता है, राइट। तो सीएल इक्वल्स टू हो जाएगा सीए माइनस वर्किंग कैपिटल। सर वर्किंग कैपिटल है बाबू 480 की, और करंट एसेट दिया है 6 लाख, तो 6 लाख में से हम 480 माइनस करेंगे, मेरी करंट लायबिलिटी कितनी निकल के आ गई 120। आगे तो आसानी है सर, क्योंकि करंट एसेट पता था ही और करंट लायबिलिटी सर आपने निकाल लिया 120, तो फॉर्मूले में रखो करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि 6 लाख करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 120। सो 6 लाख डिवाइडेड बाई 120 सर 5:1 आंसर आ गया सर। चेक कर लेते हैं यहां पर्दा हटा के, 5:1 क्लियर हो गया। चलो वेरी गुड, बढ़ते हैं बाबू अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। और ये क्या है सर, 14A क्या है सर, बेटा 3 क्वेश्चन है, 14A 14B 14C, पर चिंता मत करो तुम्हारा भाई है ना, सब करेंगे सर, ABC सब करेंगे, भले तीनों एक जैसा फिर भी करेंगे सर, ठीक है। चलो 14A कह रहा है भैया इसमें कि करंट रेशियो है सर 2:1, क्विक रेशियो है 1.5:1 और करंट लायबिलिटी है 160। करंट एसेट बता दीजिए सर, क्विक एसेट बता दीजिए और इन्वेंट्री बता दीजिए।
अभी तक बाबू तुमने जितने क्वेश्चन लगाए थे उन सब के सब क्वेश्चन में रेशियो पूछता था और ये चीजें करंट एसेट, क्विक एसेट, इन्वेंट्री ये सब दी होती थी। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी कुछ देर पहले क्या बताएं कि कभी भी कोई भी अगर रेशो दिया है तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा वही रेशो, यानी हम उसी रेशो से शुरू करेंगे और फिर उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो देखो करंट रेशियो 2:1 है, लिख लेते हैं बाबू करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि 2:1 इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 160 दिया था। ठीक है, अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CA इंटू 1 यानी CA और 1,60,000 इंटू 2 यानी कि 3,20,000। तो इसकी हेल्प से हमें क्या पता चल गया बाबू, करंट एसेट पता चल गई, और करंट लायबिलिटी तो तुमको पता है ही। ठीक है, चलो आगे क्या करना है। क्वेश्चन में बोला है कि सर एक और रेशो हम आपको बता रहे हैं, और अभी क्या बताएं बाबू, जब भी कोई रेशो दिया हो शुरुआत वहीं से होगी, तो करते हैं शुरुआत। क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं बाबू, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और क्विक रेशियो है सर 1.5:1, तो लिख दो यहाँ पे 1.5:1 इक्वल्स टू क्या सर, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी तो पता ही सर 160। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 इंटू 1.5 और QA इंटू 1 QA ही रह जाएगा, तो क्विक एसेट इक्वल्स टू हो जाएगा बाबू 160 इंटू 1.5 यानी कि 2,40,000। अब देखो करंट एसेट पता कर लिया आपने, क्विक एसेट भी पता कर लिया, इन्वेंट्री पता करना है, और इन्वेंट्री बड़ा आसान है क्योंकि तुमको पता है क्विक एसेट कैसे निकलती है। करंट एसेट में से सर इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स माइनस करते हैं, बट बिकॉज इन दिस क्वेश्चन प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स है नहीं, तो मेरा क्विक एसेट का फॉर्मूला बनता है बाबू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज। तो लिख देते हैं बाबू, तो इन्वेंट्री फिर क्या हो जाएगी, ये माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो इन्वेंट्री इक्वल्स टू हो जाएगा बाबू करंट एसेट माइनस क्विक एसेट। ठीक है, चलो, और ये तो तुमको पता ही है कि करंट एसेट क्विक एसेट में डिफरेंस सिर्फ इन्हीं तीन का होता है, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स का। तो जब भी हम करंट एसेट और क्विक एसेट का डिफरेंस निकालेंगे, जो निकल के आएगा वो वही तीन चीजें होंगी। अब चूंकि क्वेश्चन में दो चीजें साइलेंट है, तो जो बचा वो इन्वेंट्री ही है, राइट। चलो वैल्यूज लिख देते हैं। तो करंट एसेट कितनी निकली थी बाबू, 320, और क्विक एसेट कितनी आई थी, 240। तो 320 माइनस 240 कितना आ जाएगा, 80,000। चलो आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। करंट एसेट सर 320 आया है, करंट एसेट 320, दूसरा 240 क्या निकला है बाबू, क्विक एसेट 240। चलिए 80,000 क्या है सर, इन्वेंट्री। ठीक है बाबू, सब मैच हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, 14B। सेम टू सेम, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, करंट एसेट दिया और कह रहा है सर क्या बता दीजिए, करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट और इन्वेंट्री। सर 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 ये क्वेश्चन हम करेंगे, तो कर लो बेटा, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, उसके बाद आंसर मैच करा लेना। ठीक है, चलो देखते हैं। करंट रेशियो से एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि जब भी कोई रेशियो दिया रहता है सर स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, वही होता है। ठीक है, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। वैल्यूज लिख दो, 2.5 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू, करंट एसेट तो दिया ही है सर 2 लाख डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 2 लाख इंटू 1 कितना आएगा, 2 लाख ही आएगा। तो अब 2.5 करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 2 लाख है, तो ये 2.5 इधर जब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 2 लाख डिवाइडेड बाई 2.5, तो मेरी करंट लायबिलिटी बाबू कितनी निकल के आ गई, 80,000 रुपीज की आ गई। ठीक है, चलिए और क्या निकालना है सर, क्विक एसेट निकालना है। तो क्विक एसेट कैसे निकल सकती है, क्योंकि एक रेशियो और दिया उसी से एक्सप्लोर करते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो, एग्जाम में क्वेश्चन आपको कैसे ट्रिक करता है। तुम जल्दीबाजी में देखोगे और तुमको लगेगा सर ये 8:1 है, पर यहाँ ध्यान से देखो क्या लगा है, पॉइंट लगा, यानी ये है 0.8:1। ठीक है, ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन नालायकों। देखो क्विक रेशियो इक्वल्स टू क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और क्विक रेशियो कितना है 0.8:1 इक्वल्स टू क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो सर अभी निकालें 80,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, तो क्विक एसेट इंटू 1 क्विक एसेट हो जाएगा, और 0.8 इंटू 80,000 आ जाएगा 64,000। तो करंट लायबिलिटी पता चल गई सर, क्विक एसेट पता चल गया। अब क्या पता करना बाबू, इन्वेंट्री, और तुम तो जान ही रहे हो कि करंट एसेट और क्विक एसेट का डिफरेंस क्या आ जाएगा, वही, राइट। चलो तो करंट एसेट हमारा कितना था बाबू, 2 लाख रुपीज, और क्विक एसेट कितनी आई है 64, तो 2 में से 64 माइनस कर देंगे बाबू, मेरी इन्वेंट्रीज आ जाएंगी 136। चलिए मैच कर लेते हैं। तो 80,000 की करंट लायबिलिटी है सर, क्विक एसेट है 64,000 का, और 136 की क्या है, इन्वेंट्री है। चलिए बढ़ते बाबू अगले सवाल की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14C, और ये है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। चलो देखते हैं 14C में क्या कह रहा है।
वर्किंग कैपिटल दिए सर 540 की, करंट रेशियो है 2.8:1, इन्वेंट्री भी है सर, और करंट एसेट करंट लायबिलिटी क्विक रेशियो पूछ रहा है। वही सेम चीज करनी है बाबू, रेशियो अगर कोई दिया है तो शुरुआत कहां से करेंगे, उसी रेशियो से। चलो करंट रेशियो का फॉर्मूला सर करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, जो कि कितना दिया है 2.8:1, तो 2.8:1 इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो सर ना तो करंट एसेट पता है ना ही करंट लायबिलिटी पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबू, जहां तक कर सकते हो वहां तक करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सर, तो सी ए इंटू 1 हो जाएगा सी ए, और सी एल इंटू 2.8 हो जाएगा 2.8 सी एल, यानी हम अब यहां तक आके स्टक हो गए हैं सर। सी ए इक्वल्स टू 2.8 सी एल, क्योंकि ना तो सी ए पता है सर ना ही सी एल पता है, आगे जा नहीं सकते हैं, क्या करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबू। अगला अगर कोई ऐसी चीज दी है, कोई ऐसी कैलकुलेशन दी है जो डायरेक्ट नहीं निकलती, तो यानी एक तरह का फॉर्मूला, तो उसको भी क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कभी भी कोई चीज दी रहती, कोई रेशियो कोई फॉर्मूला दिया रहता है, वहीं से शुरुआत होती है। चलो, तो एक चीज और थी क्वेश्चन में, वर्किंग कैपिटल, ठीक है, और वर्किंग कैपिटल को अगर हम एक्सप्लोर करना चाहें तो फॉर्मूला होता है बाबू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। अब वर्किंग कैपिटल 540, तो हम लिख देंगे 5,40,000 इक्वल्स टू सी ए माइनस सी एल। अब तुमको पता है सी ए कितना आया था, 2.8 सी एल आया था, तो क्या सी ए की जगह पे 2.8 सी एल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। चलो एक काम करते हैं, सी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5,40,000 प्लस ये देखो नालायकियत मेरी, ये सीधे सीधे जब हो रहा था तो मुझे क्या जरूरत थी इसको उधर ट्रांसफर करने की। आह, चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं, परेशानी की बात ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है बाबू, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आपने क्या कर दिया, सी ए की वैल्यू कितनी आई थी 2.8 सी एल, तो सी ए की जगह पे हम लिख देंगे 2.8 सी एल, और ये माइनस सी एल यहीं रह जाएगा, तो 2.8 सी एल माइनस सी एल इक्वल्स टू 540। अब 2.8 सी एल में से ये कुछ नहीं है तो क्या है 1 है सर, तो 2.8 सी एल में से 1 सी एल गया तो कितना बचा बाबू 1.8 सी एल इक्वल्स टू 540। फिर सी एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि सी एल इक्वल्स टू हो जाएगा 5,40,000 डिवाइडेड बाई 1.8, यानी कि कितना आ गया बाबू 3,00,000 रुपीज आ गया। करंट लायबिलिटी पता चल गई सर, चलो अच्छी बात है। करंट एसेट भी पता कर लेते हैं, यहां पे आपको पता था करंट एसेट इक्वल्स टू क्या है 2.8 CL, तो करंट एसेट इक्वल्स टू 2.8 CL, बस CL की जगह पे क्या लिख देना है 3,00,000, तो 2.8 इंटू 3,00,000 आ जाएगा बाबू 8,40,000, करंट एसेट भी पता चल गई। चलो आखिरी सवाल, क्विक रेशियो पता कर लें सर, और क्विक रेशियो का फॉर्मूला तुमको पता ही है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज अपॉन करंट लायबिलिटी। सर प्रीपेड एक्सपेंस एडवांस टैक्स भी तो होता है, अरे दिया कहाँ है मुन्ना, जब नहीं दिया है तो इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो करंट एसेट बाबू तुमको पता है कितनी आई थी करंट एसेट 8,40,000, और इन्वेंट्रीज तो क्वेश्चन में दी है सर 3,30,000, तो 8,40,000 में से बाबू 3,30,000 माइनस होगा और डिवाइड होगा किससे, करंट लायबिलिटी से, जो कि कितना आया था 3,00,000, तो 840 माइनस 330 डिवाइडेड बाई 3,00,000, मेरा आंसर आ जाएगा 1.7:1। सर इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, बिल्कुल वेरीफाई कर लेते हैं बाबू, हटाते हैं पर्दा, ठीक है। देखो पहली वैल्यू 8,40,000 आया है करंट एसेट, ठीक है, दूसरा 3,00,000 रुपीज करंट लायबिलिटी मैच हो रहा है सर, और लास्टली 1.7:1 क्विक रेशियो, ये भी मैच हो गया। एंड विद दिस टुडेज वीडियो इज ओवर। अगली क्लास में अब हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली शायद अगली वीडियो में खत्म हो जाए, या नहीं खत्म होगा तो लिक्विडिटी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो तक फिनिश हो जाएगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, और प्रैक्टिस करते रहना मेरे लाल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।